वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 बिहार झारखंड की खबरों के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। सबसे पहले झारखंड की खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजा मेदिनी राय स्मृति न्यास के सदस्यों ने मुलाकात की। न्यास के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा मेदिनी नगर के दुबिया खाड़ में 1991 से आयोजित हो रहे आदिवासी विकास महाकुंभ मेले को राजकीय मेला दर्जा दिया गया और इसकी घोषणा साल 2021 में की गई थी। न्यास के सदस्यों ने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और साथ ही अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबियत ठीक नहीं है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली एम्स के लिए रवाना कर दिया गया है। लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव उन्हें लेने के लिए रिम्स पहुंचे और साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चार्टर्ड विमान से रांची पहुंची और वहां से वो अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि रिम्स में मेडिकल बोर्ड की मीटिंग में लालू यादव को दिल्ली भेजने पर फैसला लिया गया। लालू यादव का क्रिएटिन लेवल बढ़ने की बात कही जा रही है और पूर्व सांसद आर.के. राणा को भी दिल्ली ले जाया जा रहा है। दरअसल लालू यादव और आर.के. राणा की बिगड़ती तबियत को देखते हुए रिम्स प्रबंधन के द्वारा बनाई गई मेडिकल बोर्ड ने आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में लालू के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर विद्यापति के साथ रिम्स के निदेशक और अधीक्षक भी मौजूद रहे। बैठक के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि लालू यादव की तबियत बिगड़ती जा रही है, तो खास करके उनके हार्ट और किडनी में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। रिव्यू करने के लिए बैठा कि लालू जी की स्थिति कैसी है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि उनकी स्थिति खराब हो रही है और खास करके जो है हार्ट पे और किडनी पे बहुत असर। सर थोड़ा इधर भी देखते हैं। इसलिए इनको एम्स न्यू दिल्ली जैसे लास्ट टाइम भेजा था हम लोगों ने, उसी प्रक्रिया के तहत फिर भेज रहे हैं। कब भेज रहे थे? ये हम लोग तो रिकमेंड करते हैं भेजने का और नहीं भेजने का और कैसे भेजने का, वो तो जेल के अधिकारी उसका डिसीजन लेते हैं। हम लोगों ने ये रिकमेंड किया है कि इनको भेज देना चाहिए एम्स बेटर इलाज के लिए, एम्स न्यू दिल्ली में, जैसे कि लास्ट टाइम भेजा गया था। वहीं चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, वैसा ही अब देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी 137 दिनों के बाद की गई है, यानी कि 4 महीने बाद ये बढ़ोतरी हुई है। इस महंगाई के कारण जनता की जेब पर बोझ पड़ गया है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हमारे संवाददाता ने जनता से महंगाई को लेकर सवाल किए। इस दौरान क्या कुछ लोगों का कहना था, सुनिए जरा। अभी हम बाबा धाम टावर चौक के निकट पेट्रोल पंप के पास हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, चलिए यहाँ के इनसे कुछ राय लेते हैं। सर, क्या जेब पर फर्क पड़ा है? जेब पर काफ़ी भारी असर पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल हमारे दिनचर्या का एक बहुत अहम और कीमती चीज़ है, जिसे हम लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ना कहीं 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ जाने से हमारा खर्च बढ़ जाता है और आजकल की महंगाई में ये काफ़ी ज़्यादा असर करता है। हमारे बजट को मैनेज करना, हर चीज़ करना, इस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो 80 पैसे की जो बढ़ोतरी की गई है, इनमें क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत की बात हुआ है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि जैसा हालत में ज़्यादा चल ही रहा है। और क्या बोले, जेब पर कितना फर्क पड़ रहा है? जेब पर अधिक क्या पड़ रहा है? नहीं पड़ा तो बात नहीं पड़ रहा है, अच्छी पड़ रहा है। और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। डीजल पेट्रोल में जो बढ़ोतरी की गई है, उसमें क्या कहेंगे? नाजायज हो रहा है ये सब, हम गरीबों पर पड़ता है ये सब, समझे। हम लोग खाना कमाने वाले हैं और महंगाई पर महंगाई हो रहा है, और इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोल पाएंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कितना इजाफा होगा। देवघर से नेटवर्क 10 के लिए अजय राम।
कच्चे ईंधन के दामों में वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं इसका असर हजारीबाग के पेट्रोल पंपों में भी देखने को मिल रहा है। आज मैं शहर के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और हम यहां पे जानेंगे कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हुई है, यहां के तमाम जनता क्या कुछ कहते हैं इस वृद्धि को लेकर। हमारे साथ यहां पे एक बाइक सवार है, हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी ये पेट्रोल का दाम में वृद्धि हो रही है, इस प्रकार से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है और उसकी सामना करना पड़ रहा है। इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए और ना निकालने पर आम नागरिकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमें लगता है कि गाड़ी को बंद कर देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से ही गाड़ी चलती है और गाड़ी की इतनी दाम पेट्रोल की इतनी दाम बढ़ती जा रही है कि लगता है कि मानव को गाड़ी और घोड़ा बंद करना पड़ेगा और साइकिल पर चलना होगा। जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हुई है, कितना पैसे की वृद्धि हुई है? पेट्रोल में 80-81 पैसे लगभग होगा और 84 पैसे डीजल में है। इस तरीके से आम लोगों पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? उन लोग को सीधे जेब के ऊपर असर पड़ रहा है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से पूरे भारत के साथ साथ हजारीबाग क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं अभी इसका सीधा असर लोगों के जेब में मिलेगा। सुशांत सोनी, नेटवर्क 10, हजारीबाग। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के घरेलू रसोई गैस की कीमतों में जो है बढ़ोतरी की है। इससे उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ रहा है ये जानने निकले हैं हम जमशेदपुर के पेट्रोल पंप में। चलिए जानते हैं कि उपभोक्ताओं की क्या इस पर प्रतिक्रिया है। हमारे साथ जो है कांग्रेस के नेता जो कोल्हान जोनल प्रवक्ता हैं सुरेश धारी जी, बढ़े हुए तेल की कीमतों पर इनसे जान लेते हैं। धारी जी, तेल की कीमत बढ़ गया है, क्या कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो ले दे करके जनता के ऊपर में आएगा। सरकार जहां एक तरफ जनता को राहत देने की बात करती है, उद्योग को राहत देने की बात करती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों को और कारोबारियों को इस ढंग का तेल में 25 रुपया बढ़ा देना, यह घूम फिर के जनता के ऊपर में ही आएगा। सरकार का इस नीति का मैं विरोध करता हूं और यह जन विरोधी नीति है। इस नीति के चलते आम जनजीवन बहुत प्रभावित होगा, जिसका लोग देखेगा। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। रमेश जी, चुनाव संपन्न हुआ 5 राज्यों में, चुनाव और पेट्रोल जो है वो अपना रूप बदलना शुरू कर दिया, डीजल अपना रूप बदलना शुरू कर दिया, किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो अब यूक्रेन में ज़बरदस्त लड़ाई चली रही है। विश्व में आज विश्व पूरा अस्थिर है और सभी देश पेट्रोल के साथ जुड़ा है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से अप डाउन इसमें होगा। और हम समझते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई नहीं थमती है और वर्ल्ड बाज़ार में इसके दाम में क्या स्थिति है, रशिया के क्या पोजीशन होता है, ये आगे आने वाले दिनों में और हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। चलिए, भाजपा नेता का कहना है कि मन को मजबूत करें, पेट्रोल गाड़ी का यूज़ ना करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का यूज़ करें। मतलब इनका कहना है कि अभी जो है कीमत और बढ़ सकता है, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है इसको लेकर के। अब हमारे साथ टीएमसी नेता हैं, युवा नेता हैं, काफ़ी जिंदादिल नेता है, काफ़ी मतलब जुनूनी नेता है, इनसे भी जानते हैं। विशेष जी, तेल का कीमत अब बढ़ना शुरू हो गया, चुनाव 5 राज्यों में संपन्न, किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, गाड़ी वही रखता है जो तेल भरने का कैपेसिटी रखता है। तेल के दाम बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम जैसे लोगों को, क्योंकि तेल का दाम बढ़ रहा है तो क्या हुआ, देश तो मजबूत हो रहा है ना हर स्थिति में। इसीलिए इससे हमारे नेता और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, टीएमसी नेता हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तेल की कीमत बढ़ने से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। गुमला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी पीएलएफआई नक्सली सहित 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गुमला जिले की पुलिस इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ तेजी से अभियान चला रही है और इसी कड़ी में जिले के कामडारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीएलएफआई के 1 लाख के इनामी नक्सली बातो टोपनो के साथ अन्य 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली बातो टोपनो पर कई घटनाओं में शामिल होने का मामला दर्ज है और एसपी की माने तो नक्सली खूंटी और गुमला जिले के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे और यही कारण है कि नक्सलियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। रेड में हम लोगों ने, जिसमें मार्टिन करकट्टा का ग्रुप के अगेंस्ट में सूचना मिली थी, उसमें एक रेड निकाला गया, अभियान निकाला गया और उसमें 2 लोग को पकड़ा गया है। एक घुमन करकेट्टा, एक गाब्रियल टोपनो है। ये दोनों सहयोगी है मार्टिन करकेट्टा को, जिन्होंने इनका काम था खाना पहुंचाना और सप्लाई पहुंचाना। तो इसी क्रम में इन दोनों को लाया गया है। ये लोग भाग रहे थे, जिनको हमारे छापामार दल ने पकड़ा है। इनको भी हम लोग अरेस्ट कर लिए और जेल भेजे।
को लगातार पीएलएफआई के खिलाफ जो सफलता मिल रही है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है और इन सफलताओं को आने वाले पंचायत चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और ऐसे में पीएलएफआई संगठन हो या फिर अपराधी संगठन हो, उनके द्वारा कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में पुलिस के लिए परेशानी का सबब पैदा किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी आज जो पुलिस को सफलता मिली है बीती रात, उसमें एक पीएलएफआई का 1 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा गया है, उसके साथ ही साथ अन्य 2 नक्सली पकड़े गए हैं। ऐसे में पुलिस इस सफलता को लेकर काफ़ी उत्साहित है और पुलिस का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में लगातार इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और नक्सलियों को कहीं नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि पुलिस को स्पष्ट लग रहा है कि अगर ये नक्सली फील्ड में रहेंगे और क्षेत्र में आगे गतिविधि बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ किसी भी अपराधी घटना को अंजाम दे सकते हैं। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। देवघर एम्स देश का पहला कैशलेस हेल्थ सुविधा मुहैया कराने वाला पब्लिक सेक्टर अस्पताल बन गया है और इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने एम्स को CSR यानी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यहाँ पर एक बस भी उपलब्ध कराई है, जिसका इस्तेमाल बीमार और उनके तीमारदारों को एम्स तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। और इस मौके पर सुविधा बहाल कराने के दौरान आई मुश्किलों पर चर्चा करते हुए देवघर एम्स के डायरेक्टर सौरभ वारसेड़े ने कहा है कि देवघर एम्स देश का पहला पब्लिक सेक्टर हेल्थ सेक्टर बन गया है और जहां पेपरलेस और कैशलेस सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। आने वाले वक्त में देवघर एम्स देश के हेल्थ सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों ने ये एक संकल्पना की थी कि जब हम अपनी सेवाएं ओपीडी की शुरू करेंगे एम्स देवघर में, तो हम ये प्रावधान रख पाएँ कि मरीज केवल आए, एक बार पैसा जमा करे। और मुझे बहुत हर्ष है कहते हुए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे इस सोच को समझा और उस पे ये उनकी भी पहल थी। उन्होंने बहुत इसको सब गंभीरता से लिया। उनकी टेक्निकल टीम ने मेनन साहब के साथ लग के, मनोज जी के साथ लग के, सुनील जी के साथ लग के हमारी सोच को अपनी टीम के साथ क्रियान्वित किया और आज हम देख पा रहे हैं कि वो हमको वह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं कि मरीज जब अस्पताल में घुसेगा वो एक बार पैसा देगा, कार्ड लोड कराएगा, वो कार्ड सब काउंटर पे एम्स के मान्य होगा और जब वो वापस जाएगा जो भी पैसा उसका बचा है वो उसको वापस मिल जाएगा। वहीं धनबाद में महिला शौचालय में एक युवती का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत सभी प्रबंधक और कोलकर्मी कार्यालय को छोड़ निकल गए वहां से और पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है।